आधारित मस्तिष्क, जटिल स्नायु संस्थान, भाषा के विकास के लिए सावयव यंत्रों तथा उच्च स्तर की संख्या सहसंबंध जो संभाव्य रूप से उसे समाजीकृत या सभ्य होने योग्य बनाते हैं, फिर भी व्यक्ति के जैविकीय लक्षण उसके सामाजिक या सांस्कृतिक रहस्यों को कोई सुरक्षा नहीं देते। वे आवश्यक स्थितियां हैं, परंतु वे पूर्ण नहीं हैं। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति समूह अथवा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण करता है, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और समाज का क्रियाशील सदस्य बनता है। समाजीकरण द्वारा बच्चा सामाजिक प्रतिमानों को सीखकर उनके अनुरूप आचरण करता है। इससे समाज में नियंत्रण बना रहता है। अब हम देखते हैं कि समाजीकरण के आधार क्या हैं। समाजीकरण के 3 आधार हैं। मतलब हम समाजीकरण की जब बात करते हैं तो ये 3 चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहला, शारीरिक संरचना, यानी कि एक शारीरिक रूप या ढांचा हमारे पास होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, समाजीकरण कर सकते हैं। जब हमारे पास कोई बनावट ही नहीं है, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो हम समाजीकरण करेंगे किसका? और वो स्ट्रक्चर किसका होगा? किसी व्यक्ति का। तो दूसरी जो आधार है या स्तंभ जिसे हम कहें, वो क्या है? व्यक्ति। और तीसरा आता है कि व्यक्ति है, सामाजिक संरचना है, बनावट है हमारे पास, लेकिन इन दोनों के लिए किसकी आवश्यकता है? एक शैडो की, सुरक्षा की, छाया की। और वो छाया सुरक्षा सब हमें कौन देता है? समाज। क्योंकि हम समाज में एक इकाई के रूप में अलग अलग संस्थानों के द्वारा कुछ न कुछ प्राप्त करते रहते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो परिवार समाज का सबसे पहली और प्राथमिक इकाई है। समाज की सबसे पहली और प्राथमिक इकाई कौन सी है? परिवार। और बच्चा कहाँ जन्म लेता है? परिवार में। और किस रूप में लेता है? एक शारीरिक बनावट के रूप में। और हम उसे कहते हैं एक शिशु। व्यक्ति की जगह हम उसे नाम क्या देते हैं? शिशु। तो हमारी ये तीनों चीजें रहती हैं, क्योंकि इस समाज में या परिवार में हम आए, परिवार के क्या रीति रिवाज हैं, जनरीतियां हैं, कल्चर है, परिवार कैसे है, तो ये सारी बातें एक बच्चा जब तक उस परिवार में रहता है, दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। स्पष्ट है? समझ में आया कि समाजीकरण क्या है और उसके मुख्य 3 आधार कौन कौन से हैं? शारीरिक संरचना, व्यक्ति और समाज। अब आता है इन विशेष परिभाषाओं के आधार पर हम समाजीकरण की क्या क्या विशेषताएं हमारे सामने आती हैं या हो सकती हैं। तो अब सबसे पहले हमारी जो विशेषता है, तो सबसे पहली बात, हर कोई क्या कह रहा है कि समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया। तो पहली जो विशेषता हुई वो क्या हुई कि समाजीकरण क्या है? सीखने की प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि हमने दिया और किसी ने उसको खाया, या हमने किसी को दान में दे दिया और उसको वो प्राप्त हो गया। ऐसा संभव नहीं है। ये सीखने की प्रक्रिया है, और ऐसे सीखने की प्रक्रिया है जो धीरे 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 समय के अनुसार एक बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसने अपने जीवन में कितना सारा सीख लिया। उसके बाद भंडार है सीखने का, और फिर भी वो क्या है? अज्ञान है। आसपास जब देखता है तो अरे उसने तो कुछ भी सीखा, उसे कुछ नहीं पता अपने आसपास क्या है, कैसे है, क्या है। तो जैसे जैसे जिसके संपर्क में आता है वह उसे कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। दूसरी विशेषता है
आजन्म प्रक्रिया। ये प्रक्रिया कैसी है? आजन्म है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ऐसा नहीं है कि आज ये पैदा हुई तो ये हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई और कल ये खत्म हुई या मृत्यु हो गई किसी व्यक्ति की तो वो प्रक्रिया समाप्त हो गई। ऐसा नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर ये समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तीसरी विशेषता है समय व स्थान सापेक्ष। समय और स्थान सापेक्ष है। समय के अनुसार समाजीकरण की जो प्रक्रिया है या समाजीकरण है वो क्या होता रहता है? परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है और स्थान सापेक्ष है। हो सकता है कि कोई भी जनरीति या परंपरा एक समय और स्थान के आधार पर सही हो, लेकिन वही परंपरा या हमारी जनरीति दूसरे स्थान पर समय और स्थान के अनुसार वो सही ना हो। तो ये जो प्रक्रिया चलती है वो समय और स्थान के आधार पर चलती है। जैसे उदाहरण देके हम जाते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हमेशा ये समाज में कल्चर है कहें हम, या कहें ऐसी परंपरा है, या कहें ये कल्चर संस्कृति है हमारे हिंदुओं की कि हमेशा लड़की शादी के बाद कहाँ जाती है? वर पक्ष के। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से हमारी हिंदू संस्कृति में है कि बच्चे का पालन पोषण करते हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अपने माता पिता के साथ, अपने एक परिवार के साथ बना रहता है और उसमें ही रहकर कार्य करता है। लेकिन विदेशों में जैसे ही बच्चा काम करने लायक होता है, थोड़ा सा समझदार होता है, तो पेरेंट्स अलग और बच्चा अपना अलग। तो ये क्या है? ये वहां समय और स्थान के अनुसार है और हमारे यहाँ हमारे समय और स्थान के अनुसार इसको मान्यता दी गई है। नेक्स्ट आता है संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया। समाजीकरण क्या है? संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है। मतलब जो हमारी कल्चर है हमारे समाज की या परिवार की, उसको वो क्या करती है? धीरे धीरे जब हम उसे सीखते हैं तो वो हमारे अंतर मन में क्या हो जाती है? बस जाती है। यानी हमारे मस्तिष्क में कूट कूट कर भर जाती है। तो हम क्या कर लेते हैं? आत्मसात। तो बिना कुछ किसी के कहे हम स्वतः ही उस कार्य को करते हैं, किसी को टोकने की जरूरत नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बच्चा जब पैदा होता है उसे नहीं पता कब रोना है, कब भूख लगी, रोने लगता है, भूख शांत हो गई तो वो चुप हो जाता है। फिर जैसे ही धीरे धीरे बड़ा होता है तो उससे कहा जाता है, वो जब रो रहा है कि नहीं, पहले आप क्या करना है? सुबह उठते ही ब्रश करो, दांत साफ करो, ये करो, वो करो। फिर वो सारे करने के बाद फिर वो थोड़ा सा और बड़ा होता है, फिर कहते हैं कि नहीं, बड़ों से नमस्कार करो, आदर सम्मान करो, इसको ये कहना है, इससे ऐसे बोलना है। तो ये सारी चीजें क्या है? आत्मसात। जब वो अपने अंदर आत्मसात इस कल्चर को, संस्कृति को कर लेता है, तो फिर जब भी वह उसे पता है कि सुबह उठते ही मुझे क्या करना है, स्कूल जाना है तो उससे पहले मुझे क्या करना है, अपने लिए मुझे कैसे कार्य करने हैं, तो ये सारी चीजें उसे बार बार नहीं बतानी पड़ती हैं। क्योंकि शुरू के जो 5-6 साल होते हैं वो बच्चा अपने परिवार, अपने वातावरण, अपने इर्द गिर्द फैले हुए पर्यावरण के अनुसार वो जो सीख लेता है, तो उसका ढांचा, जो शारीरिक ढांचे की हम बात कर रहे थे, तो वो ढांचा उसी तरह से उसका ढल जाता है और वह उसी के अनुसार काम करने लगता है। नेक्स्ट है समाज का प्रकारात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया। समाज का कैसा सदस्य बनता है? कार्य करने वाला प्रकारात्मक सदस्य। ऐसा नहीं है बस हम समाज के हैं, कोई काम करें या ना करें। समाज का प्रकारात्मक फंक्शनल मेंबर होता है। और फंक्शनल मेंबर यानी कि कोई भी काम अगर समाज में आता है तो वो सबसे पहले उस काम को करता है।
आत्म का विकास। इससे उसका क्या होता है, मैं यानी आत्म, सेल्फ, मैं का नहीं, सेल्फ, स्वयं का विकास होता है। आत्म का विकास होता है समाजीकरण के द्वारा कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्यों आया हूँ, ये सारी चीजें वो इससे समाजीकरण के माध्यम से समझता है। और अंतिम विशेषता है संस्कृति हस्तांतरण। समाजीकरण की प्रक्रिया एक ये भी विशेषता रखती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सामाजिक जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, वो हस्तांतरित होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, अरे हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। अरे ऐसे ही होने से मतलब क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी वो नई पीढ़ी को ये सिखा के गई कि तुम्हें ऐसे करना है। और जब हमारे आने वाली पीढ़ी हुई हम उसे बताएंगे। जैसे